नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है बहुपद। कक्षा 10 का टॉपिक है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, दूसरा चैप्टर है। तो आज हम बहुपद के बारे में या पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें हम 9th क्लास के अंदर बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज एक बार हम थोड़ा सा दोबारा देख लें कि बहुपद जो है जिसमें पॉलिनोमियल्स मतलब एक से ज़्यादा टर्म्स हो जिसके अंदर हों, मतलब इस तरह का कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक जिसकी घात जो है वो धनात्मक हो यानी प्लस की हो और पूर्णांक हो यानी कि इंटीजर हो। पॉजिटिव इंटीजर जिसकी घात है उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद हैं। जैसे अगर ये लें हम x/1 + x, तो इसमें जो है वो x की जो घात है उसको हम क्या लिख सकते हैं, x × x⁻⁻1। ये बहुपद नहीं होगा। अगर वर्गमूल के अंदर हो, किसी जगह वर्गमूल x आया हुआ हो, तो उसको भी वो भी बहुपद नहीं होता है। यानी पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट के अंदर जो घात 1/2 होती है, इसलिए हम उसको इंटीजर नहीं कह सकते। ठीक है। और जो ऐसे अंश और हर की फॉर्म में हो x + 4/x, तो ये भी बहुपद नहीं होता है। तो बहुपद के लिए क्या जरूरी है कि उसकी घात जो पॉजिटिव हो, इंटीजर हो, धनात्मक हो और पूर्णांक हो, प्लस का होना चाहिए और पूरा। और जो बहुपद की जो सबसे बड़ी पावर होती है, जैसे इसमें x की पावर 3 है, तो इसको हम बहुपद की घात कहेंगे। बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मैं एक बहुपद देता हूँ आपको, 4x² + 5x + 4। ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ x की पावर क्या है, 0 है। तो इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो है 2 है, तो इसकी घात हम क्या कहेंगे, 2 है। बहुपद की घात क्या कहलाएगी, इसके अंदर 2। ठीक है। अब बहुपद के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार क्लासिफाई कर सकते हैं हम, वर्गीकृत कर सकते हैं बहुपद को। उसमें सबसे पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें खास बात ये होती है भी लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है विच हैज, जिसकी पावर जो है वो क्या हो, 1 हो। पावर एज 1, जिसकी घात सबसे बड़ी घात 1 हो। जैसे x + 1। अब इसमें सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा कौन सा है, द्विघात या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं, द्वि का मतलब 2, यानी जिसकी पावर 2 हो, सबसे बड़ी पावर 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात है वो क्या है, 2 है। ठीक है। इसी प्रकार त्रिघात या क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो, 3 हो, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। इसी प्रकार से हम आगे, इसी प्रकार से बहुपद, तो उसकी सबसे बड़ी घात हम बता सकते हैं और वही उसकी क्या होती है, घात। घात के अनुसार हमने 3 प्रकार के पॉलिनोमियल पढ़ लिए। त्रिघात, उसके बाद वाले होते हैं वो मायने नहीं रखते, उसको हम बहुपद ही कहेंगे डायरेक्टली। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 हो, द्विघात बहुपद जिसकी पावर 2 हो, त्रिघात बहुपद जिसकी पावर 3 हो। वो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज्यामितीय निरूपण, भी ग्राफ में दर्शाना। तो हम यहाँ सिर्फ
रैखिक लीनियर पोलिनोमियल्स को ही लेंगे। द्विघात और त्रिघात बहुपद का जो ग्राफ में दर्शाना है वो आपके सिलेबस में नहीं है। और जैसे सिंपल सा है, पहले भी कर चुके हो, x+5 है, x+5 इसका ग्राफ खींचेंगे हम तो क्या आएगा, एक x इज इक्वल टू क्या होगा, -y। 9th में कर चुके हो, हम इसको लिख लें भी x+0y बराबर +5 बराबर 0 लिख लें, तो x+0y इज इक्वल टू -5। अब इसमें एक टेबल बनाते थे हम, ध्यान होगा आपको, x y की जगह कुछ भी रख लें हम, 0 1 2, x की वैल्यू -5 ही आएगी, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x -5, 1 रखेंगे तो ये फिर 0 हो जाएगा, x की वैल्यू फिर से -5 -5। इनको अगर ग्राफ में शो करें हम, यहाँ x डैश y और y डैश, ठीक है, ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, इसी प्रकार से यहाँ 1 2 3 4 -1 -2 -3, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 यहाँ है, x इज इक्वल टू 5 -5, 1 2 3 4 -5 यहाँ होगा भी 0 -5। अगर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। यानी कि ये जो लाइन है, मतलब इन का जो ग्राफ होगा या इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा या फिर इस तरीके से होगा, ठीक है। लीनियर नाम से पता है रैखिक, इसका बहुपद जो वो ग्राफ जो है वो एक सीधी रेखा होगी, इसको हम लीनियर पोलिनोमियल इसी वाली बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी हमें बहुपद दिया हुआ है, कोई बहुपद, उसका ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है, जितने बिंदुओं पर काटता है, जितने पॉइंट पर काटे इतने ही उसके क्या होंगे, हल होंगे, ठीक है, इतने ही उसके क्या होंगे, हल। जैसे ये देखा था हमने, एक पॉइंट पे काट रहा था तो इसका क्या होगा, x बराबर -5 एक हल होगा, एक शून्यक होगा। शून्यक, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक क्या होता है भाई, बहुपद का शून्यक का मतलब है भाई, जैसे ये दे दिया हमें x+5, अगर इसमें हम ये कोई पोलिनोमियल दे रखा है, एनी पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x+5, वी पुट एयर x इज इक्वल टू -5, x की जगह अगर -5 रखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, -5 + 5 क्या हो जाती है, 0। तो इसलिए ये x इज इक्वल टू -5 इसका एक शून्यक होगा। अब मान लीजिए हम ये लेते हैं 2x - 5, ये एक बहुपद है, इसका शून्यक क्या होगा, शून्य का मतलब निकालने का तरीका ये है कि इसको इक्वल टू 0 रख दो, ठीक है। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 5/2, तो p 5/2 रखेंगे तो आएगा क्या, 0। तो ये इसका एक क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि इसका एक 0 होगा, 0 ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। 0 ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है भी, वो वैल्यू जो रखने से उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, दैट इज कॉल्ड 0 ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद का शून्यक कहते हैं हम उसको। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट आपकी बुक का, इसमें आपको हमें यही बताना है शून्यकों की संख्या, कुछ ग्राफ दे रखे हैं, बहुपद के ग्राफ दे रखे हैं और उनमें यह बताना है कि शून्यक की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये जो ग्राफ है और ये y एक्स है, ये x एक्स है, जो ग्राफ की लाइन होगी या कर्व होगी वो x एक्स को जितने बिंदु पे काटेंगी इतने ही सॉल्यूशन होंगे, इतने ही 0 होंगे, इतने ही उस ग्राफ के शून्यक होंगे। तो जैसे पहला हम देखेंगे तो इस प्रकार से ग्राफ है, इस लाइन को एक पॉइंट पे काट रहे हैं, तो इसका मतलब इसका कितने शून्यक होंगे, इसका एक शून्यक होगा, इसके कितने शून्यक होंगे, इसके 2 जगह पे काट रही है इसको, तो इसके 2 0 होंगे, 2 0 होंगे, 2 शून्यक होंगे। इसमें इस तरह से लाइन दे रखी है 1 2 3 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो इसका मतलब x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो इट मीन्स द पोलिनोमियल हैज 3 zeros, 3 शून्यक होंगे। इसमें कितने शून्यक होंगे खुद सोचिए,
यहाँ 2 जगह, लेकिन हमें सिर्फ एक्स एक्स को देखना है कि एक्स एक्स को कितने पॉइंट्स पे काट रही है। एक पॉइंट पे काट रही है तो इट मीन्स इसका कितने शून्य होंगे, एक, ओनली 1 0। इसमें सिर्फ टच कर रही है, तो टच कर रही है तो भी हम क्या कह सकते हैं कि 2 पॉइंट्स पे, सॉरी 1 पॉइंट पे टच हो रहा है, तो कितने जीरोज होंगे, 1 0 होगा। इसमें 1 2 3 4, तो इसमें कितने शून्य होंगे, 4 जीरोज होंगे। इसी तरीके से आपकी जो है वो एक्सरसाइज है, उसमें भी ये एक ही क्वेश्चन है, और इसी तरीके से हम बता सकते हैं, ग्राफ दिए हुए हैं इसके अंदर और ये बता सकते हैं कि कितने शून्य का होंगे। अब तक हम रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे, उसके शून्य निकालने, जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमारा है द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, पॉलिनोमियल जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी ग्रेटेस्ट पावर इज 2 है। तो इसमें कैसे करेंगे, इसके शून्य कैसे निकालेंगे, जीरोज कैसे निकालेंगे। तो एक मेथड था 9th क्लास के अंदर, फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें हम इस तरीके से करते हैं 2x² प्लस 6, इसके 2 पार्ट करेंगे, उनकी गुणा जो है वो 12 आए और जोड़ जो हो माइनस का 8 आए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस 6x, ठीक है। 6 और माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 हो गए, इनकी मल्टीप्लिकेशन 6 दूनी माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से लिखना, ये गुणनखंड करना आना चाहिए, नहीं आता है तो एक बार इसको, एक बार पिछले 9th क्लास में किसी टॉपिक उठा करके उसका रिवाइज कर लें। अब इसमें 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 1, और इधर माइनस का 6 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1, यानी x माइनस 1 2x माइनस 6। तो यहाँ से जीरो क्या होंगे हमारे, अगर इसको हम जीरो रखें इक्वल टू में तो x इज इक्वल टू आएगा 1, और इसको रखेंगे तो क्या आएगा 6/2 यानी कि 3। तो इसके 2 जीरो होंगे भी, 1 और 3। एक बात ध्यान रखना, जितनी उसकी सबसे बड़ी घात होती है, किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात जितनी है उसके अधिकतम इतने ही शून्य हो सकते हैं। मान लीजिए इसके यहाँ देखते हैं 2 है सबसे बड़ी पावर, तो इसके 2 से ज़्यादा शून्य का नहीं होंगे, 1 हो सकता है, कोई शून्य का नहीं हो सकता है, 2 शून्य हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। इसी प्रकार अगर किसी बहुपद की घात 3 है तो उसके शून्य 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। अब यहाँ देखिए हम, ये हमारा बहुपद था 2x² माइनस 8x प्लस 6, और इसके जीरो जो है वो 1 और 3 है। इसको अगर इसके साथ कंपेयर करें हम, ax² प्लस bx प्लस c, तो क्या आता है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 8, c इज इक्वल टू 6, और ये 2 हमारे शून्य का अल्फा और बीटा, 2 जीरोज हैं। अगर हम अल्फा प्लस बीटा करें तो आएगा हमारा 1 प्लस 3 यानी कि 4, और इसी को अगर हम माइनस का b/a कर दें, माइनस b यानी माइनस b कितना है हमारा, माइनस का 8, a कितना है 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो सम ऑफ जीरोज है वो माइनस b/a के बराबर होता है, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या होता है, अभी प्रोडक्ट कितनी आएगी हमारी, 1 गुणा 3, 2 रूट ये अल्फा और बीटा, इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आई 3, और विच इज इक्वल टू c/a, c यानी कि 6/a यानी कि 2, ये कैंसिल हो गया, ये भी कितना आया 3। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक है। a क्या है, जो x की 2 का मल्टीपल है, गुणांक है, वो a होता है, x का जो गुणांक है वो b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है अचर राशि वो क्या होती है c, ठीक है। x की 2 का गुणांक a, x का गुणांक b, और कांस्टेंट टर्म है वो क्या होती है c। तो वहाँ से क्या प्राप्त हुआ, सम ऑफ जीरोज, मतलब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल कितना होता है माइनस b/a, और गुणनफल कितना होता है c/a। ये याद रखना है अभी अच्छे से, वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत काम की चीज़ है बच्चों आपके लिए। क्या याद रखना है, शून्यकों का योग
माइनस का बी अपॉन ए, शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए। अब इससे रिलेटेड इक्वेशन दिए हुए हैं कुछ, उनको हल करते हैं। अभी आपको दोनों तरीके से, एक तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, एक इस तरीके से निकालना है शून्यकों का योगफल, और दोनों सेम आते हैं या नहीं आते हैं वो चेक करना है। एक्सरसाइज लेते हैं हम, एक्सरसाइज 2.2 2.2 प्रश्नावली लेते हैं। उसमें ये दिया गया है कि द्विघात बहुपद दिए गए हैं, उनके शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक क्या होंगे? नंबर 1, और शून्यकों यानी अल्फा बीटा और जो ए बी सी हैं हमारे, उनके बीच में जो रिलेशन है वो चेक करना है, वेरीफाई करना है सही है या नहीं। फॉर एग्जांपल हमें ये दिया हुआ है अभी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहले इसके शून्य को ज्ञात करेंगे हम, 0 निकालेंगे। तो क्या आएंगे? 0 एक्स स्क्वायर, अब 2 फैक्टर करेंगे इसके, 8 गुणा आनी चाहिए, जोड़ या अंतर है वो माइनस का 2 होना चाहिए, यानी -2 को हम क्या लिख सकते हैं? -4x प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कॉमन? x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? प्लस का 2 x माइनस 4, ठीक है। अब इसमें x माइनस 4, दोनों में x माइनस 4 एक जैसा है, तो वो कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 2। तो यहाँ से हमारे जीरोज क्या हो जाएंगे? एक तो माइनस का 4 है तो यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 जीरोज हो गए, यानी अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू -2। और इसमें ए बी सी क्या है अभी? ए बी और सी, इसमें ए 1 है, बी -4 है, सॉरी -2 है, और सी माइनस का 8 है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आता है अभी हमारा? 4 प्लस में -2, यानी कि 2 आ जाएगा। और माइनस का बी अपॉन ए होता है फॉर्मूला हमारा अल्फा प्लस बीटा का, सम ऑफ जीरोज मूलों की, सॉरी शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b अपॉन ए। अब यहाँ से नहीं करते हम, सीधा यहाँ से -b अपॉन ए करके देखते हैं। b कितना है हमारा? b हमारा है माइनस का 2, ए कितना है? 1, तो ये माइनस से माइनस कितना होगा? 2, दोनों सेम है। तो क्या कह सकते हैं हम? रिलेशन जो है वो वेरीफाइड, बराबर आते हैं। इसी तरीके से अल्फा गुणा बीटा करें, मतलब इनकी गुणा करें, 4 गुणा में माइनस का 2, तो वो कितना होता है अभी? 4 दूनी माइनस का 8। और अल्फा गुणा बीटा का हमारा फॉर्मूला क्या था? सी अपॉन ए। सी अपॉन ए अगर करके देखें तो वो क्या आ जाएगा? -8/1, यानी कि माइनस, यहाँ भी क्या आ रहे हैं? सेम, इसलिए वी कैन से दैट रिलेशन इज वेरीफाइड, सत्यता की जांच हो जाती है। तो जो एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, सारे इसी तरीके से होंगे। थोड़ा सा मैं हिंट और दे देता हूँ, थोड़े एक दो मुश्किल क्वेश्चन है, जैसे 4th पार्ट है इसी का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। तो इसके शून्य का कैसे ज्ञात करेंगे? 4u कॉमन आ रहा है अभी, तो इसको हम क्या लिख लेंगे? u प्लस 2, 4u कॉमन लिया, यहाँ u प्लस 2 आ जाएगा, u प्लस 2, यानी u की वैल्यू एक तो 0 और एक माइनस का 2। इसके आगे इसी तरीके से होगा, कर सकते हो आप। एक क्वेश्चन और है 5th पार्ट, t² माइनस 15, t² माइनस 15। तो इसको कैसे करेंगे? t² माइनस 15 को हम क्या लिख सकते हैं? √15 का स्क्वायर। और ये a² माइनस b² की आइडेंटिटी यूज करें तो √15 t प्लस √15, यानी कि इसके जो जीरोज हैं, शून्यक हैं, वो एक तो प्लस माइनस √15 आ जाएगा। बाकी इसी तरीके से करना है, b अपॉन ए करना है अल्फा प्लस बीटा के लिए, चेक करना है सेम आता है या नहीं। ठीक है, इसमें b की वैल्यू जो है वो क्या होगी? 0, ये ध्यान रखें।
अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अब तक हमने क्या किया था कि बहुपद दिया हुआ था उसके हमने शून्यक निकाले थे। अब हमें शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखे हैं, योगफल और गुणनफल दे रखे हैं। हमें बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, बहुपद ज्ञात करने के लिए हमारे पास ए, बी और सी होने चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे योगफल जो है वो -1/4 दिया हुआ है और गुणनफल जो है वो -1 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारा बहुपद एक्चुअल क्या होता है, x² + bx + c होता है। तो इसको a से डिवाइड कर देते हैं, हम भाग कर दें x² प्लस में b/a x + c बटे में a। ये दोनों जो चीज़ें हैं वो सेम हैं बिल्कुल, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। हमारे पास जो है वो b/a है और फॉर्मूले के अंदर जो योगफल होता है वो -b/a होता है और गुणनफल है वो क्या होता है c/a। c/a तो ठीक है, यहाँ हमारे पास प्लस का है तो इसके हम थोड़ा ठीक कर दें, इसको माइनस माइनस ऐसे कर सकते हैं। सोचिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वापस करें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसका फ़ायदा क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा कि ये जो फॉर्मूला होता है वो हमारा मूलों के योगफल का होता है, मूलों के योगफल का होता है। और योगफल हमारा कितना है 1/4 x प्लस c/a, c/a यानी हमारा कितना दिया हुआ है -1। अब ये 4 है, डिवाइड में 4 से गुणा कर देते हैं इसको, 4 से गुणा करेंगे 4 यहाँ भी 4 और यहाँ भी, मतलब डिवाइड में जो भी हो उनके एलसीएम से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया 4x² -x -4। ये हमारा बहुपद है। एक बार दोबारा से देखते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि x² माइनस ये क्या था योगफल x प्लस गुणनफल, यानी x² माइनस s से नोट कर लेते हैं भी योगफल को, प्लस p मतलब प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूला है भी हमारा। अगर हमारे पास मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दे रखे हैं तो हम शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखे हैं तो हम वो बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अभी योगफल जो है वो हमें -1/4 दे रखा है और गुणनफल है वो 1/4 दे रखे हैं। ठीक है, तो योगफल 1/4 यानी ये हो गया हमारा s और ये क्या हो गया p और फॉर्मूला हमारा क्या है x² -sx + p। इसमें ये वैल्यू रखी है x² माइनस s कितना है हमारा 1/4 है माइनस का, प्लस में p कितना है 1/4। तो ये 4 से गुणा कर दें हम, 4x² -4 गुणा -1/4, यहाँ x भी आएगा भी प्लस 1/4, 4 से 4 कट गया, 4x² माइनस प्लस x प्लस यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से 4 यहाँ कट जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 1। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज के। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन नंबर लिखिए कमेंट के अंदर, आपको उसका वीडियो भेज दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आपको और वीडियोज़ यहाँ सर्च करने पर प्राप्त हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।